फिर आ जाता है सेकंड पॉइंट, हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। ऑर्बिटल्स कैसे होने चाहिए, या तो हाफ फिल्ड होने चाहिए या तो फुली फिल्ड होने चाहिए। अगर ऑर्बिटल खाली है, अगर ऑर्बिटल्स बिल्कुल खाली है तो वो हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा। अगर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो भाई उनमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हाफ फिल्ड होना चाहिए और फुली फिल्ड होना चाहिए। फिर थर्ड कंडीशन आ जाती है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स शुड बी नियरली सिमिलर, ठीक है। ये जो बात है ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मतलब कि जो ऑर्बिटल्स रहते हैं, ठीक है, मतलब कि हो सकता है कि वो सेम ही एटम के हों, वैसे तो सेम एटम के ही होते हैं, सॉरी, सेम एटम के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, अब उनमें ऑर्बिटल्स भी अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो उनका क्या रहना चाहिए भाई, जो एनर्जी है वो सेम होनी चाहिए, लगभग लगभग सेम होनी चाहिए, या तो पूरी पूरी सेम होनी चाहिए, तभी ये हाइब्रिडाइजेशन होगा, नहीं तो नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि 2s एंड 2p ये पास पास के ऑर्बिटल्स हैं, तो इनमें क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। लेकिन 1s और 3p है तो इनमें एनर्जी गैप ज़्यादा है, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन इनमें नहीं होगा, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है जो कि कहता है कि नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू ऑर्बिटल पार्टिसिपेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब है कि एक s होगा और 3 p ऑर्बिटल्स होंगे, तो ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो एक s ऑर्बिटल है और हमारे पास यहाँ पे 3 p ऑर्बिटल्स हैं, जब ये मिक्स होंगे मतलब कि हाइब्रिडाइज होंगे तो ये बना लेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 में है 4 ऑर्बिटल्स, ठीक है, 4 ऑर्बिटल्स मतलब कि कितने ऑर्बिटल्स ने पार्टिसिपेशन किया, 4 ऑर्बिटल्स ने किया, तो उतनी ही क्या बनेंगे, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, मतलब कि 4 ऑर्बिटल्स हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है। और इसकी ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। एक चीज आपको याद होगी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि उसका लिमिटेशन, जो उसका सबसे बड़ा लिमिटेशन था वो ये था कि वो मतलब कि पर्टिकुलर ऑर्बिटल्स वगैरह की क्या नहीं बता पा रहा था, ज्योमेट्री नहीं बता पा रहा था, बॉन्ड डिग्री बॉन्ड लेंथ वगैरह नहीं बता पा रहा था, ठीक है। तो वो हमें हाइब्रिडाइजेशन में पता चलती है, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बताता है, ठीक है। मतलब कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशंस को ये क्या करता है, पूरी करता है। फिर आ जाता है अपना